नमस्ते। आप लोगों ने प्रश्न पूछा था कि सर भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य कैसे लिखेंगे। तो मैं आज आपको बता दूं कि जब भी आप किसी काव्यात्मक पंक्ति का भाव सौंदर्य करने के लिए बैठते हैं या परीक्षा में लिखते हैं तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि काव्यात्मक पंक्ति में अर्थ ग्रहण करते हुए यानी अर्थ को समझते हुए आपके हृदय के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है उस भाव को कवि के द्वारा उत्पन्न किए गए भाव को समाहित कर देना है और उसे लिख देना है। अर्थात अर्थ को समझते हुए अपने मन के अंदर उत्पन्न भाव और कवि के भाव को समाहित करके लिखना भाव सौंदर्य कहलाता है। शिल्प सौंदर्य क्या है? यानी एक कवि जब कविता लिखने के लिए बैठता है तो कविता क्या है? हृदय सिंधुमति सीप समाना स्वाति शारदा कहीं बखाना। हृदय के अंदर उत्पन्न भाव, यानी जब किसी कवि के मन में, कवि के हृदय में जब कोई भाव उत्पन्न होता है तो वह भाव भाषा के साथ उत्पन्न होता है, रस के साथ उत्पन्न होता है, जब लिखने बैठता है तो उसको अलंकृत करता है। और जब भाव उत्पन्न होता है तो उस समय का परिवेश वहां निर्धारित होता है। तो शिल्प सौंदर्य करते समय आप भाषा, अलंकार, रस, छंद और समसामयिक परिवेश, इन सब को ध्यान में रख करके उसका शिल्प सौंदर्य लिखेंगे। एक एक पॉइंट में लिख दीजिए। देखिए 2 अंक का या 3 अंक का आता है तो हमेशा भाषा लिखिए, अलंकार और छंद लिख दीजिए और एक लाइन में उस पंक्ति में उत्पन्न भाव को लिख दीजिए। आपका शिल्प सौंदर्य बहुत ही अच्छा होगा और 3 अंक मिलेंगे आपको, कटेगा कभी नहीं। भाषा पर देख लीजिए, अलंकार देख लीजिए, रस देख लीजिए, छंद देख लीजिए और एक ही पंक्ति में तीनों को समाहित कर दीजिए। तो मुझे आशा है कि भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पर आप जो प्रश्न आएंगे, 5 या 6 नंबर होता है, 2 नंबर का भाव 3 नंबर का शिल्प, या 3 नंबर का भाव 2 नंबर का शिल्प, या 3-3 6 या 2-2 4, जो आएंगे पूरी तरह से आप इसको लिख लेंगे। ऑल द बेस्ट।